नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। संविधान दिन के अवसर पर मुंबई में देश जोड़ो संविधान बचाओ रैली निकाली गई, जो कि मुंबई के धारावी माटुंगा से होते हुए बाबा साहेब आंबेडकर चैत्य भूमि पर जाकर संपन्न हुई। इसमें वरिष्ठ समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। मेघा पाटकर, तुषार गांधी, फात फिरोज मिट्टीपुर वाला और भी कई अन्य समाज सेवियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें कि संविधान की शपथ दिलाई गई और देश में किस किस से संविधान को खतरा है ये बताया गया। सभी समाज सेवियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज का दिन भारत के लिए गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन महामानव बाबा साहेब आंबेडकर ने एक ऐसा संविधान भारतीयों को दिया जो कि विश्व में उस संविधान की चर्चा होती है, उस संविधान का सम्मान होता है। मगर बड़ा मुद्दा ये उठता है कि क्या आज वो संविधान सुरक्षित है। मेरे साथ में गांधी जी जो हैं, उनके परपोते जो हैं तुषार गांधी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आज़ादी के बाद में अगर देश में कोई पहला शहीद हुआ था तो वो गांधी जी हुए थे, जिनको कि गोली मार हत्या कर दी गई। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जिस तरीके से सामान्यता सभी को अधिकार दिए, उसकी धज्जियाँ जो है शुरुआत ही बुनियाद में ही रखनी शुरू कर दी गई थी। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि आज 2022? देखिए, संविधान कभी असुरक्षित नहीं हो सकता, उसको खतरा हो सकता है, और वो खतरा हमारी उदासीनता से ज़्यादा बढ़ता है कि हम उसके प्रति निष्काळजी बन जाए, हम उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है वो निभाए नहीं, तब उसको खतरा होता है। कोई और, जब हम ये कहते हैं कि संविधान को खतरा है या संविधान को नाश करने की कोशिश की जाती है, तब हम कहीं पर ये इकरार करते हैं कि हमारा संविधान कमज़ोर है और उसको कोई तोड़ सकता है, उसका कोई नुकसान कर सकता है। हमारे रचनाकारों ने इतना कमज़ोर संविधान कभी बनाया नहीं था। अगर उसमें कमज़ोरी दिख रही है, वो इसलिए है कि हमने उसके प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो दिखाई नहीं है और वो अदा नहीं की है। तो हमने ये अपनी जिम्मेदारी का एक हिसाब लेना बहुत ज़रूरी है। तुषार सर, जिस तरीके से भारत की जनता है जो बड़ी उम्मीदों के साथ में एक सरकार को चुनती है, एक नेता को चुनती है अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, आपको क्या लगता है इस समय जो सत्ता में काबिज हैं, क्या वो जनता के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? सत्ता में जो भी होता है वो कभी भी जनता के भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो अपने राजनीतिक भविष्य की ही सोच में पड़ा रहता है और वो अपनी सत्ता टिकाए रखने के लिए बड़ा है। जनता की ताकत, मैं वापस एक बार कहूँगा, जनता की ताकत सरकार बनाने में नहीं है। भारत की जनता ने बहुत कम अवसरों पर सरकार को सत्ता से दूर किया, और जब तक ये ताकत हम सरकार को और राजनीतिक पक्षों को नहीं दिखाएंगे कि अगर हम तुम्हें सिंहासन पर बिठा सकते हैं तो उतार फेंक भी सकते हैं, तब तक हमारी ताकत का अंदेशा उनको नहीं होगा और उसका अंदाज हमें भी नहीं होगा। बिल्कुल। मेरे साथ में इस समय फिरोज जी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं। फिरोज जी, आप काफ़ी समय से एक यहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है, जिस तरीके से तुषार जी ने उस मूवमेंट का नाम रखा, वो मूवमेंट को लेकर सर जिस तरीके से दिल्ली तक आप लोगों का जो संदेश है, वहाँ की जो सत्ता में काबिज लोग हैं उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, सर किस तरीके का संदेश आप लोग वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं? संदेश स्पष्ट है कि जो फाशीवादी कॉर्पोरेट ओलिगार्की ने इस देश को टेक ओवर किया है, उसके सामने अभी एक जन आंदोलन एक सड़क पे आ चुका है। ये पूरा जो हमारा नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान है, हम लोग सरकार को, मोदी शाह की सरकार को खास करके बोल रहे हैं कि आपका पर्दाफाश हो चुका है। हम लोग समझ चुके हैं आपकी जो नफरत की राजनीति है, जो डर और नफरत का माहौल आपने बना दिया है, वो अभी फेल हो चुका है। इस देश का हिंदू और मुसलमान बटेगा नहीं, देश के अलग धर्म के लोग एकजुट है। कुछ समय के लिए हम लोग जरा भटक गए थे, मगर देश के आम नागरिक, आम जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो सब एक साथ हो चुके हैं। फिरोज जी, अगर मैं बात करूं, आज जो है रास्ते पे जनता को उतरना पड़ रहा है, क्या वजह है जो जनता को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है? मैं तो मानता हूं कि हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि आज हम पे एक जिम्मेदारी है कि ये जो फाशीवादी मनोवादी ताकतों ने देश पे जो कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ हम लोग हमारी आज़ादी के आंदोलन लड़ रहे हैं। तो वो हमारा कर्तव्य है और हम लोग वो कार्य करेंगे।
बिल्कुल। मेरे साथ में इस समय वरिष्ठ जो समाज सेवी हैं मेघा जी हैं। मेघा जी, मैं आपसे, आपके हाथ में संविधान की प्रति है, आपने बाबा साहब अम्बेडकर के जो विजय स्तंभ है वहाँ के दर्शन किए। मैम ये बताइए कि क्या लग रहा है, सत्ता में काबिज जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष हैं, क्या वो जनता को नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो संविधान को कुचल रहे हैं जी संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ लेकर भूल जाते हैं। जी अगर संविधान का पालन करते तो देश अंबानी अडानी को बेचा नहीं जाता। बिल्कुल बच्चों को नव ब्राह्मणवाद के तरह शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता जी और कभी भी इस देश में शराब का व्यापार करके सार्वजनिक तिजोरी नहीं भरी जाती। सकस आहार दिया जाता। हमारी हर गरीब बस्ती की महिलाएं जो आज यहाँ उपस्थित है तड़पती है राशन पेंशन लेने के लिए, और ये तो नफरत से तड़पाते हैं। जाति या दंगा और हिंसा का जो उपयोग किया जा रहा है वो वोट बैंक भरने के लिए है, लोगों के जिंदगी की तिजोरी नहीं भर रही है। और इसीलिए ज़रूरी है कि संविधान का केवल नारा नहीं लगाना, संविधान को जानना और मानना। तो हम युवाओं के बीच में हर हाथ संविधान करके जो यात्रा के दौरान पहुंचा रहे हैं, पर्चे के द्वारा 30 मुख्य मुद्दे बता रहे हैं, उनका अगर अध्ययन किया जाए और हर युवा केवल व्हाट्सएप से व्हाट्सअप नहीं देखे, व्हाट्स डाउन देखे और समझे कि धरातल पर संविधान की आज कितनी ज़रूरत है इंसानियत बचाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसीलिए आज का दिवस एक मौका है, पर हर दिवस संविधान दिवस होना चाहिए। हर बस्ती और गांव में हमको पहुंचना चाहिए और हम युवाओं को ही नहीं, अगले पीढ़ियों को और आज के भी युवा बुजुर्गों को ये सिखाना जरूरी है। मेघा जी, और सत्ताधीशों ने सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव, दोनों आप अर्थ लगा सकते हैं, और समाजवाद, ये दो मूल्य हटाने के लिए याचिका क्यों दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उनको सुप्रीम कोर्ट निश्चित तमाचा दे देगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी मेधा जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे युवा जो हैं आज, जो जैसे आपने व्हाट्सएप की बात करी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो युवा जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। क्या उस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं से उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है? अब क्या करें, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर मेन स्ट्रीम जनता को नकारती है, अवकाश नहीं देती है, तो सो कॉल्ड सोशल मीडिया का हम जो ए सोशल माने जाते हैं, अर्बन नक्सल माने जाते हैं, उनको भी आधार लेना पड़ता है। लेकिन अन्यथा गूगलाइजेशन हो रहा है, जिससे गोबेलाइजेशन हो रहा है, झूठा ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो हम लोगों को केवल उसका उपयोग करके नहीं चलेगा, हम इंसान और इंसान से जोड़ना है, दिलों को जोड़ना है, तो हम लोगों को धरातल पर उतरता। आज राहुल गांधी दरिया पर उतरे हैं, रास्ते पर आए हैं, तो देखिए जन जन का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है। राजनेताओं को भी अपने मार्ग अभी बदलने पड़ेंगे और धरातल पर उतरकर जनता से संवाद करना पड़ेगा। नहीं तो कोठड़ी में बैठे रहते हैं, उनके एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीने महीने साल साल निकल जाते हैं। इस प्रकार की राजनीति हमें मंजूर नहीं है। ये जनवादी राजनीति हो तो जनतंत्र और संविधान का सही में अमल होगा। मेरे साथ में एक युवा हैं। सर, आप बताइए, आपने ये प्रति हाथ में ली है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अली भोजनी है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में संगठनों को जोड़ने का भी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर युवा के लिए मेरा एक ही संदेश है कि संविधान को पढ़े, संविधान को समझे। अन्यथा ये आधी चड्डी वाले लोग जो है हमारे देश की जो एकता है, जो प्यार और मोहब्बत है, उसको तोड़ मरोड़ के इसको बर्बाद करके रख देंगे। इस देश के युवा ने बहुत बड़ा रोल हमेशा, जितनी भी मूवमेंट रही है उसमें रोल प्ले किया है। तो आज संविधान बचाने का जो हमारा संकल्प है, नफ़रत को जो मिटाने का हमारा संकल्प है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे जो मेधा जी हैं, तुषार सर हैं, फिरोज सर हैं, गुड्डी, इन सब के साथ हम सारे के सारे युवा कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनके साथ मेहनत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप यहाँ मेरे साथ में सर, डॉल्फिन सर, ये बताइए सर, मैंने इससे पहले भी आपसे एक चर्च के कटिंग के मामले में आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ। सर, इस मूवमेंट से जुड़ने की क्या वजह रही है? पहले तो मैं फासिवादी ताकतों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें एक मौका दिया साथ में आने के लिए, और इस जो मौका, ये यूनिटी का जो मौका है, मैं मानता हूँ इसका बदलाव हम सब के लिए और हमारे देश के लिए पक्का होगा। जो ताकतें हमें बंटवारा करना चाहते हैं दिलों के हिसाब से, उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप कभी भी सक्षम नहीं रहेंगे
हम सब यूनाइटेड है और इसके विरुद्ध हम तड़जोड़ लड़ाई करेंगे। जैसे कि आपने सुना, ये थे जिस तरीके से काफ़ी सारे समाज सेवी यहाँ पे एकजुट एक मंच पर आए हुए हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी इस जो मंच से जुड़े हैं, जो कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को पूरे तन और मन से मानती हैं। वैसी पार्टियों को भी फिरोज मिट्टीपुर वाला जैसे शख्सों ने जो है आमंत्रण दिया और वो इनसे जुड़े। आज जो है ये एक धीरे धीरे जनसैलाब बनता जा रहा है और जिस तरीके से मेधा जी ने कहा कि संविधान को जो है कुचलने की, कहीं ना कहीं रौंदने की जो है कोशिश की जा रही है, उसके ढांचे को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मगर देश की जनता है, जिस जैसे कि आज़ादी के समय जनता जागी थी और हाथों में मशाल लेकर अंधेरों को चीरते हुए भारत के अंदर आज़ादी का उजाला चमचमाया था, उसी तरीके से ऐसे फासीवादियों ताकतों को जो है कुचलने के लिए जनता एक बार फिर से रास्ते पे उतर आई है और दिल्ली की गद्दी हिलाने के लिए तैयार खड़ी है। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना क्या कहना है इनका। भाजपा देश को बेचने का काम कर रही है, इसका खामियाजा सामान्य नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है और कहा कि संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। भाजपा द्वारा इसके सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग देश को बांट देंगे। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।